अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज है हमारा 8वां लेक्चर हमारी सीरीज़ का, जो कि है फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स सीएसएस पीएमएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इस सीरीज़ में आपको पूरी की पूरी ग्रामर करवाई जाएगी और हफ्तावार आपको एक दो लेक्चर्स मिलते रहते हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस सीरीज़ एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये आपको सारे के सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वन पेपर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो होगा वर्ब के अबाउट, के वर्ब क्या होता है, उसकी काइंड्स कौन कौन सी होती है, ये सारा कुछ आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और एंड पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है, उसको भी आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है और उसके जो आपके ग्रेड्स हैं, कितने नंबर आप उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ले पाए हैं, वो लाजमी कमेंट्स में नीचे बता देने हैं, सो दैट वी कैन नो कि आपको उससे कितनी समझ आई है। आप अपना फीडबैक भी हमें कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू stay till the end of this video and let us get into the video and start learning. जी, वी हैव वर्ब और उसके मूड और मूड ऑफ वर्ब और काइंड ऑफ वर्ब को आज हम स्टडी करेंगे। हियर वी हैव नेक्स्ट स्लाइड मेरी अचीवमेंट्स के बारे में, आप इनको भी देख सकते हैं। देन वी हैव वर्ब कहाँ से शुरू होता है जी, वर्ब की डेफिनेशन पे आते हैं। अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन, मूवमेंट और एग्जिस्टेंस अबाउट द नाउन, सब्जेक्ट और प्रोनाउन। तो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वगैरह के बारे में कोई एक्शन है, मूवमेंट है या उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कोई बात बता रहे हैं, तो उस चीज़ को बताने के लिए वर्ब यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द सन शाइन्स ब्राइटली, सन शाइन्स ब्राइटली। तो ये शाइन जो है ये एक्चुअली यहाँ पे सन की क्वालिटी या सन की एग्जिस्टेंस को बता रहा है या फिर उसकी करेक्टरिस्टिक बता रहा है। वी लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम मिस एना, तो मिस एना से हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। थर्ड वी हैव अली शट द डोर, अली ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वर्ब्स आर द की वर्ड्स इन एवरी सेंटेंस, हर वर्ड सेंटेंस के अंदर वर्ब्स जो हैं वो की वर्ड होते हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। काइंड्स ऑफ वर्ब पे आते हैं जी। फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब की आगे दो टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। पहला है जी प्रिंसिपल वर्ब, कि जो मेन वर्ब जिसको आप कहते हैं उसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ मेन वर्ब, ठीक है जी, तो आई होप के दिस विल बी ऑल राइट। अ वर्ब विच एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो हम जाहिर है बात ही एक्शन वर्ब की कर रहे हैं, तो एक्शन वर्ब में जो मेन वर्ब आता है वो उसके वो किसी भी सब्जेक्ट के, नाउन के या प्रोनाउन के एक्शन को जाहिर कर रहा होगा। अ वर्ब विच एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है जी, which expresses the action of a noun or pronoun. It has three conditions: present, past or past participle. For example, abide, abode, abode, arise, arose, arisen, and then we have buy, bought, bought. तो मेन वर्ब जो है उसकी तीन कंडीशंस होती हैं और ये बेसिकली किसी भी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक्शन वर्ब की दूसरी टाइप है, जो कि है जी ऑक्सिलरी, या फिर आप उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। द वर्ब विच इज़ यूज फॉर मेकिंग टेंस, ठीक है जी, टेंस बनाने के लिए, और मेकिंग द सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो या तो वो टेंस बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इज़ का सेंटेंस, इज़ अगर किसी में लगा तो अंडरस्टूड है जी, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो सकता है। अगर किसी में वॉज है या हैड है तो वो पास्ट के अंदर रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस का हिस्सा होते हैं, तो हमें उधर से उनके टेंस का पता चल जाता है कौन से टेंस में ये बात की जा रही है। सो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये टेंस बनाने में, या अगर किसी सेंटेंस का आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। इन कंट्रास्ट जो हमारा मेन वर्ब था या प्रिंसिपल वर्ब था वो एक्चुअल एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे इज़ को हमने करना था, क्या उसको कहते हैं, बोल्ड करना था, बोल्ड मैंने कर दिया है जी। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे इज़ जो है दैट इज़ एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। बी की फॉर्म्स होती हैं जी, बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट वगैरह, ये सारे जो हैं ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जब ये किसी भी टेंस बनाने के लिए या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव को शो करने के लिए यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एक तो पहले हमने एक्शन वर्ब देख लिया, दूसरे हैं जी ऑब्जेक्टिव वर्ब्स। वो कौन से हैं? These are the two kinds of, there are two kinds of verbs on the basis of their object, के जिन जुमलों में आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी फिर दो तरह के verbs आ जाते हैं। नंबर वन,
ट्रांजिटिव वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है जी। ट्रांजिटिव होता है जो एक एजेंट से दूसरे एजेंट की तरफ जा रहा हो। फॉर एग्जांपल अ वर्ब विच रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ सेंटेंस। तो इस केस में एक वर्ब ऐसा होगा जिसको सब्जेक्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए ताकि वो जुमला कंप्लीट किया जा सके, ठीक है जी। ही फायर्ड अ शॉट एट द बर्ड, उसने एक परिंदे को गोली मारी, ठीक है। सो इस केस में हमारा जो वर्ब है फायर्ड, इट नीड्स बोथ सब्जेक्ट ही एंड बर्ड जो है जो कि ऑब्जेक्ट होगा, दोनों मिल के हमारे पास आएंगे। तो जहाँ से एक साइड से एक्शन ओरिजिनेट होगा दूसरे के ऊपर एंड होगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक हो गया जी। ही फायर्ड अ शॉट एट द बर्ड, ठीक है जी। अकरम वाज येलिंग एट एट अ क्रिमिनल गैली, ठीक हो गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि येलिंग जो है हमारे पास अगेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह ही फायर्ड अ शॉट जो है, शॉट हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट है और दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट है। आगे आते हैं जी इनट्रांजिटिव वर्ब पे। A verb which requires a subject but does not need any object to complete a sentence। तो ऐसा verb जिसको सब्जेक्ट तो चाहिए होता है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता कि उससे जुमला कंप्लीट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल द बॉय रैन, लड़का जो है वो भागता रहा या भागा, ठीक है जी। तो इस केस में हमारे पास जो रैन है इट इज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जो कि एक एजेंट से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही बंदे के काम को वो डिस्क्राइब कर रहा है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। द अर्थ मूव्स, ज़मीन जो है वो मूव करती है। थर्ड वी हैव लिंकिंग वर्ब, verbs which merely links verb which merely link the subject to its predicate are called लिंकिंग verbs। ऐसे वर्ब जो कि सिर्फ और सिर्फ लिंक करते हैं सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट के साथ, उनको हम कहते हैं जी लिंकिंग verbs। फॉर एग्जांपल अब प्रेडिकेट का क्या मतलब होता है, एक किसी भी जुमले के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और बाकी जितना भी जुमला होता है जो कि उसके बारे में कुछ बता रहा है या उसके एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो सारा हम उसको कहते हैं जी प्रेडिकेट। तो ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट के साथ मिलाता है उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट वी हैव जाहिद सीम्स सैड। तो यहाँ पे सैड जो है, सीम सैड जो है ये हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट है जी। और इसी के अंदर अगर आप देखें तो सीम्स जो है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। सिमिलरली यू लुक मैड, तुम गुस्से में लग रहे हो, तो लुक हमारे पास लिंकिंग वर्ब आ गया। हिंट, we recognize a linking verb by asking the question if the subject of the sentence is being indicated by the verb। अगर तो subject of the sentence जो है वो indicate हो रहा है उस verb की वजह से कि जी वो वर्ब की वजह से आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो फिर वो आपका लिंकिंग वर्ब होगा। इट ऑलवेज टेक्स अ कॉम्प्लीमेंट इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ वो इंडिकेट करेगा या फिर उसके बारे में कुछ बताएगा, तो इसी वजह से हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और इस तरह के जुमले के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं आता बल्कि सिंपली एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। आगे चलते हैं जी मॉडल वर्ब्स। द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट एटसेट्रा आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग्स। तो ये ऑर्डिनरी वर्ब्स जो आपके पास आते हैं उनसे पहले लगाए जाते हैं और इनका अपना प्रॉपर एक मकसद होता है। फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, तो यू लिव लॉन्ग जो है तुम लंबे जिंदा रहते हो व्हाट्सएवर, लेकिन अगर मे आता है तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको दुआ दे रहे हैं। यू कैन डू इट, अगर हम इस इधर से ये कैन को हटा दें, यू डू इट, तुम ये काम करो, लेकिन यू कैन डू इट से उसका मतलब चेंज हो रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि दे एक्सप्रेस मीनिंग। तो जो भी आपके पास मॉडल वर्ब्स हैं उनका अपना मीनिंग होता है, वो जुमले में मानी ऐड करते हैं, सिंपली लिंकिंग वर्ब नहीं होते ये। तो यू कैन डू इट तुम कर सकते हो, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, दैट्स इट। फिर आगे चलते हैं जी मूड ऑफ द वर्ब्स। कितनी तरह के मूड्स होते हैं वर्ब के, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। डिफरेंट मैनर्स एंड वेज इन विच अ वर्ब मे बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर कॉल्ड मूड्स। डिफरेंट मैनर्स एंड वेज, जितने भी तरीक़ों से अ वर्ब मे बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जिस तरह से एक्शन को वो डिस्क्राइब करे उसको आप कहते हैं जी मूड। फॉर एग्जांपल
पहला हमारे पास मूड है जी इंडिकेटिव मूड। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव देयर वर्ब्स इन द इंडिकेटिव मूड। सिंपल स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस आर फाउंड इन दिस मूड। सिंपल स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस जो है आप इस मूड में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द बेबी इज क्राइंग, ये इंडिकेटिव मूड है। सिमिलरली आर यू वेल, तो ये इंडिकेटिव मूड है जिसके अंदर आप उसके एक्शन को सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। लेकिन दूसरा होता है जी इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड क्या होता है, जिसमें आप ऑर्डर्स देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लीज़ डू नॉट गो देयर, बराए करम उस तरफ मत जाइए, तो ये रिक्वेस्ट भी आ गई। इसी तरह कम हेयर, अगर कोई बॉस आपको कहता है कम हेयर, तो वो एक ऑर्डर होता है। ओपन द डोर, तो ये भी एक ऑर्डर समझा जा सकता है। थर्ड वी हैव सब्जंक्टिव मूड। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे मूड से। दो मूड आपने पहले देख लिए हैं। वी यूज़ दिस मूड टू एक्सप्रेस विश, होप, फेयर, डाउट, कंडीशन एटसेट्रा। ये सारी कंडीशंस जो है विश, होप या फेयर या डाउट वगैरह कंडीशंस जाहिर करने के लिए आप सब्जंक्टिव मूड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग लिव द क्वीन, ठीक है जी। इसी तरह आई विश आई वर अ बैंकर इफ़ दैट बी ट्रू। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव मूड की एग्जांपल्स हैं। आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ गई है जी। इस एक्सरसाइज के लिए आपने करना ये है कि अपने जो राइट आंसर्स हैं उनको चाहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपने रजिस्टर पे लिख सकते हैं। इनके राइट आंसर्स आपने लिखने हैं एंड देन यू कैन मैच द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। जब हम उस पर जाएंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं और आपने यहाँ से कितना लर्न किया है। नंबर 1, she dashed to the store to buy some groceries, तो go, goes, went, going, यहाँ पे क्या आएगा। नंबर 2, we dash a delicious meal at the restaurant last night, we eating, eat, ate, eats। नंबर 3, they dash a new house in the suburbs, तो buys, bought, buy, buying। he Number 4, he dashed to the park every morning, walk, walks, walked, walking। Number 5, she dash a beautiful song at the concert last night, sings, sang, singing, signed। Number 6, we dash our homework yesterday, तो doing, did, do या does। तो इन सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिख लेने हैं। चैट बॉक्स कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, अदरवाइज अपने रजिस्टर पे कहीं लिख लें। और अगर आप फिनिश कर चुके हैं फिर यहाँ से आगे आप वीडियो को जारी रख सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं आंसर की के ऊपर, जो कि हमारे पास है करेक्ट आंसर। नंबर 1 गोज, नंबर 2 एट, नंबर 3 बॉट, नंबर 4 वॉक्स, नंबर 5 सिंग्स एंड नंबर 6 डिड। तो ये थे जी आज के आंसर्स और आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी। कमेंट योर ग्रेड्स बिलो, लाजमी ये लाजमी करना है, अगर ये नहीं किया तो मेरी तरफ से एक कट्टी। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। मैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। एंड दिस वाज प्रीटी मच इट। मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।